कार्तिक भगवान की जय। आप सभी पर भगवान कार्तिक की कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास में चौथे दिन सुना जाने वाला कार्तिक महात्म्य। अगर आपने इनसे पहले तीनों अध्याय नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर जाकर इन तीनों अध्याय को सुन सकते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान श्री हरि ने देवर्षि नारद से मत्स्य अवतार धारण करने की बात कही थी। तब भगवान श्री हरि देवर्षि नारद को कथा बताते हुए कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के पास से वेदों को बहुत बड़े दैत्य ने चुरा लिया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया, पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए मत्स्य रूप धारण कर उस दैत्य का वध किया। इस प्रकार राक्षस द्वारा चुराए गए वेदों की रक्षा भी की। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम था सत्यव्रत। पुण्यात्मा तो था ही, बड़ा उदार हृदय का था। सभी प्राणियों की सहायता करता था। सुबह का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नाम की नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के बाद जब तर्पण के लिए अपना अंजूरी में जल भरा, तब अंजूरी में जल के साथ एक छोटा सी मछली भी आ गई। अब जैसे ही सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ना चाहा, मछली बोल पड़ी, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों कर मार कर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे मारकर खा जाएगा। इसीलिए कृपया कर आप मेरी प्राणों की रक्षा करिए। नन्ही सी मछली को इस प्रकार विनती करते हुए देख राजा सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल दिया। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने का जगह छोटा पड़ने लगा। इस प्रकार राजा जिस भी पात्र में उस मछली को रखता वही छोटा पड़ जाता और मछली का आकार 2 गुना बढ़ता जाता। कई पात्र बदल डाले परंतु मछली अपनी आकार बढ़ाती ही रही। तब सत्यव्रत ने एक मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। सरोवर में जाते ही मछली का और ज्यादा बढ़ गया। अब राजा सत्यव्रत ने मछली को सरोवर से निकालकर नदी में डाल दिया। अब नदी भी उस मछली के लिए छोटी हो गई। इस प्रकार जब सत्यव्रत ने मछली को देखा, इसका आकार तो बढ़ता ही जाता है, इसके लिए सभी पात्र छोटे पड़ गए, सरोवर छोटा पड़ गया, नदी भी छोटी पड़ गई। अब मैं इस मछली को नदी में से निकालकर समुद्र में डाल देता हूँ। ऐसा सोचकर राजा सत्यव्रत ने उस छोटी सी मछली का आकार, जो कि बहुत बढ़ता ही जा रहा था, तो उसे नदी से निकालकर एक विशाल समुद्र में डाल दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ। समुद्र में भी मछली का आकार इतना अधिक बढ़ गया कि अब तो समुद्र भी मछली रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। अतः पुनः मछली सत्यव्रत से बोली, हे राजन, ये समुद्र भी मेरे रहने के उपयुक्त नहीं है। देखो मेरा आकार और इस समुद्र का आकार, मैं यहाँ ठीक से रह नहीं पा रही हूँ। कृपया कर मुझे मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब राजा सत्यव्रत चिंता में पड़ गया। हैरान हो गया कि आज तक उसने ऐसी मछली कभी नहीं देखी जिसके लिए नदी, तालाब, समुद्र
हर जगह छोटी पड़ गई। राजा सत्यव्रत समझ गया कि अवश्य ही दैविक शक्ति इस मछली के अंदर है। राजा सत्यव्रत ने उस मछली जीवित रखने के लिए हर प्रयास किए। उसे बड़ी से बड़ी नदी, बड़े से बड़े समुद्र में भी देख लिया डालकर, लेकिन मछली का आकार बढ़ता ही जा रहा था। अब इस प्रकार हार मानकर राजा सत्यव्रत हाथ जोड़कर उस मछली से विनती स्वर में कहने लगा, मेरे बुद्धि को विस्मोह सागर में डुबो देने वाले, आप कृपया कर बताइए कि आप हैं कौन। आपका शरीर जिस गति से हर रोज बढ़ता जा रहा है, उसे नज़र में रखते हुए बिना किसी के कहा जा सकता है कि आप कोई साधारण मछली नहीं हैं। यह तो आप कोई दिव्य शक्ति हैं, यह परमात्मा हैं। अगर ये बात सच है तो कृपया कर मुझे बताइए, आपने मत्स्य रूप धारण क्यों किया है। राजा सत्यव्रत बहुत ही हैरान और परेशान था। सचमुच मत्स्य धारण किए हुए भगवान श्री हरि ही थे। मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने राजा से की बात सुनकर और विनती करते हुए देखकर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, इस दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है और इस प्रकार वेदों को चुराए जाने के कारण समस्त जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैल गया है। मैंने उस राक्षस को, जिसने सभी वेदों को चुरा लिया है, उससे मारने के लिए, उसका वध करने के लिए ही मत्स्य रूप धारण किया हुआ हूँ। आज से 7वें दिन पृथ्वी पानी में डूब जाएगी और जल के सिवा कहीं कुछ भी नजर नहीं आएगा। आपके पास एक नाव पहुँचेगी। आप सभी अनाजों और के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं फिर से आपको उसी समय दिखाई पड़ूंगा और आप सभी को आत्म तत्व की ज्ञान दूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि, जो कि मत्स्य रूप धारण किए हुए थे, वहां से अंतर्ध्यान हो गए और राजा सत्यव्रत उसी दिन से भगवान श्री हरि ध्यान करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय दृश्य उपलब्ध हो गया। चारों ओर जल ही जल था। जल उमड़कर अपनी सीमा से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि हो रही थी। थोड़ी ही देर में पृथ्वी जल में समा गई। संपूर्ण पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई देने लगा। ठीक उसी समय, जैसा कि भगवान श्री हरि ने कहा था, एक नाव उस पानी में दिखाई देगा। उस नाव पर सप्तऋषि भी सवार थे। राजा सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उसी नाव में बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। इस प्रकार नाव समुद्र में तैरने लगी। प्रलय की उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा सत्यव्रत हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान श्री हरि का ध्यान कर रहा था। अचानक मत्स्य रूप धारी भगवान श्री हरि प्रलय के सागर में प्रकट हो गए। सभी सप्त ऋषिगण और राजा सत्यव्रत भगवान श्री हरि की प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही पालन करता हैं और आप ही रक्षक हैं। दया करके, कृपया करके आप अपनी शरण में लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि प्रार्थना करने पर मत्स्य रूपी भगवान प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपने वचन के अनुसार राजा सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया
और कहा, सभी प्राणी मैं ही निवास करूँगा और ना कोई ऊंचा है और ना नीच। सभी प्राणी एक समान हैं। ये संपूर्ण जगत नाशवान है, कहीं कुछ भी अमर नहीं है। इस नाशवान जगत में मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और इस नश्वर जगत में जो प्राणी मेरे चरणों में जीवन व्यतीत करता है वह अंत में मुझ में ही मिल जाता है। इस प्रकार मत्स्य रूपधारी भगवान श्री हरि से आत्मज्ञान पाकर राजा शतव्रत का जीवन धन्य हो उठा। उधर महाप्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपधारी भगवान उस दैत्य को मारकर उससे वेद भी छीन लिए और भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को सारे वेद पुनः दे दिए। इस प्रकार वेदों के पुनः प्राप्त की जाने पर संपूर्ण जगत प्रकाशवान हो उठा। कार्तिक मास चौथा अध्याय समाप्त हुआ।